भाजपा की तरह डरपोक नहीं है, हम कांग्रेस के हैं, हमारे गांधी के विचारधारा, हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो चोरों से क्या डरेंगे। देखिए भ्रष्टाचारी तो इनके साथ जुटे हुए हैं। ये असम का मुख्यमंत्री पर बड़का सर्टिफिकेट लेके हमेशा घूम रहे थे भ्रष्टाचार का। वो हमारे कांग्रेस में था, वहां जाते ही गंगा जल छिड़क गए। एक मशीन उनके पास बहुत बड़ा मशीन खरीदे हैं उस ना सुनिए ना, हम काहे को डर से भाई, डर तो हो गए हैं। हमारा नेता तो कहता है डरो मत, डरो मत, शेर है। आप हमारे कार्यकर्ताओं को भी बोलता है कि बब्बर शेर है। पार्लियामेंट में बोले एक अकेला सब पे भारी। अरे तो भारी हो तो भैया अपना डिग्री तो दिखाओ। पर कोई नहीं कहा है, देश के प्रधानमंत्री से खाली कहा गया है कि अपना डिग्री सार्वजनिक कीजिए, लोगों को बताइए। क्या बताएं, बड़े बड़े पोस्टर पर पेट्रोल टंकी पर लगा के मुंह फाड़ कर दिखाते हैं मोदी जी। तो वही डिग्री सटा दीजिए कि डिग्री का प्रमाणित करता हूं कि डिग्री मेरा है। किसी तरह का जांच करा के आप देख सकते हो। देखिए मोदी जी के डिग्री पर नहीं, मोदी जी के ऊपर आप एक पोस्टर लगाओगे तो आपको जेल हो जाएगा। इस पहले तानाशाह थे, अब महान तानाशाह का ये शासक चल रहा है कि आज का प्रधानमंत्री जब शिक्षा पे चर्चा कर सकता है, वो पहले शिक्षित है कि नहीं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए इमेज तो देश का खराब किया है। देश जिस तरह से प्रधानमंत्री जाके विदेशों में कहते हैं कि ओह मैं उस देश में पैदा हुआ हूं, मेरे को बहुत शर्म आती है। मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी और गुलाम नबी आजाद का बंगला नहीं खाली कराया गया आज तक। मुरली मनोहर जोशी सांसद हैं, आडवाणी जी सांसद हैं, गुलाम नबी आजाद जी सांसद हैं। राहुल गांधी जमानत मिल गई और 13 अप्रैल को फिर पेशी है, कैसे देख रहे हैं? देखिए सत्य में वो जय थे। जिस तरह से राहुल गांधी निरंतर सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम गांधी के विचारधारा और सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, हमेशा अपने उस दिन हुआ घटना जो जिस तरह से जज ने जजमेंट दिया उसको स्वीकारते हुए राहुल गांधी जी ने गांधी जी के विचारों पर वही सब अपने देश भर को ट्वीट करके यही बताया कि हम सत्य भगवान है हमारा, सत्य के साथ हम खड़े रहते हैं और सत्य ही बोलते हैं, निराधार को आधार नहीं बनाते हैं हम। जिस तरह से हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और देश के 140 करोड़ जनता की आवाज़ में चाहे सड़क पर रहूँगा या संसद में रहूँगा, लड़ूंगा, डरूंगा नहीं, न डरने वाला हूँ न डराने वाला हूँ। मैं तो गांधी का पुजारी हूँ, गांधी और नेहरू के विचारधाराओं को देश के साथ लेकर चलने वाला हूँ। तो राहुल गांधी जी जिस तरह से आज उनको जमानत मिली है और 13 तारीख को जो उनके पेशी के लिए बुलाया गया है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से निराधार लगाया गया आरोप, जो सामाजिक आज भी भाजपा का टोल इतना चल रहा था। रिजिजू ने कहा कि वो वहाँ पर जा रहे हैं खेल खेलने, ये करने वो करने। अरे भाई हमको जाने में, हमारा भारत है, हम कहीं भी जा सकते हैं अपने विचार को रखने के लिए। ये आपके किसी का रजिस्ट्री किया हुआ भारत नहीं है। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए यही 200 साल तक कांग्रेस 137 साल 38 साल पुरानी पार्टी है, जिसके विचारधाराओं को लेकर हम लोग लड़े हैं और हमारे पूर्वजों ने त्याग तपस्या बलिदानी दी है। राहुल जी के दादी जी और चाहे पिताजी और 17 साल तक नेहरू जी जेल में रहकर संघर्ष किए हैं। सरदार पटेल का भारत है, गांधी का भारत है, आज़ाद का भारत है, सुभाष चंद्र बोस का भारत है। और जिस तरह से इन्होंने आज टोल करना, चाहे संबित पात्रा हो चाहे रिजिजू हो, इन्होंने इनके पेट में वो दर्द हुआ शुरू कि जिस तरह से आप देखे होंगे कि आज जिस तरह से राहुल जी एक चमकते सितारे की तरह अपना आराम से जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ट्वीट पर ट्वीट, मैसेज पर मैसेज, प्रेस को बुलाकर प्रवक्ता अपना भाषण दे रहे हैं। अरे राहुल जी से मत डरो भाई, राहुल जी देश का बेटा है। जिस तरह से राहुल जी का घर खाली कराने का तत्काल जिस तरह से प्रभाव से जजमेंट देता है और 24 घंटा नहीं बीतता उनको अयोग्य ठहरा दिया जाता है। मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी और गुलाम नबी आजाद का बंगला नहीं खाली कराया गया आज तक। मुरली मनोहर जोशी सांसद हैं, आडवाणी जी सांसद हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी सांसद हैं, उनका बंगला तो आप नहीं नोटिस देते हो। और जो 4 बार से सांसद हैं और जिसका केस अभी 1 महीना के लिए उनको जमानत लेकर वो आए, अभी तक 24 घंटा नहीं बीतता है, तो दाल में काला नहीं, दाल पूरी तरह काली है। जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है मोदी जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को जेपीसी के लिए निरंतर संसद भवन में विपक्ष मांग कर रहा है। मोदी जी इधर उधर की बात तो बहुत करते हैं, जाके कहते हैं भाषणों में कि हमको सुपारी हमारे लिए लिया गया है। छवि देखिए इमेज तो देश का खराब किए हैं, देश का छवि खराब किए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जाके विदेशों में कहते हैं कि ओह मैं उस देश में पैदा हुआ हूं, मेरे को बहुत शर्म आती है। भारत में पैदा होने पर उनको शर्म आती है। और वो 40 साल तक भीख मांग रहे थे, उसमें उसी अंतराल में अमेरिका में घूम रहे थे। कौन तरह का भीख मांग रहे थे, अमेरिका में भी भीख मांग रहे थे जाकर, कई फोटो उनका है, वीडियो है पुराने। और जिस तरह से निरंतर प्रधानमंत्री जी अपशब्दों का भरमार कांग्रेस के लिए, जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए, वो हम आपके माध्यम से कह नहीं सकते ऐसे अपशब्दों का एक प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री से देश से हर चीज़ पूछ सकते हो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेजकर आप सवाल खड़ा कर सकते हो, लेकिन अपना डिग्री दिखाने में भय क्यों है, डर कौन बोलता है? देश का प्रधानमंत्री जब शिक्षा पे चर्चा कर सकता है, वो पहले शिक्षित है कि नहीं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री देश के उच्च पद पर बैठा हुआ है, तो हमको भी 56 इंच से बड़ा 108 इंच का छीना हो जाएगा कि प्रधानमंत्री एमए किए हैं, पीएचडी किए हैं, इंजीनियरिंग की है, कई बार कई चीज़ की है, पढ़े लिखे भी हैं। देखिए प्रधानमंत्री का वीडियो आपको कहिए तो दिखाऊं अभी 2 मिनट में। वो राजीव शुक्ला जी पहले पत्रकार थे, तो उनसे बाइट ले रहे थे, बोले कि मैं तो
9 और 10 तक पढ़ाई किया हूँ, और कई जगह बोले कि मैं पढ़ाई तक नहीं किया। उन्हीं के मुंह के शब्दों की बात बोल रहा हूँ, ये हमारा शब्द नहीं है, माननीय मोदी जी का डिग्री तो दिखा रहे हैं ना, अरे जेटली जी ने अमित शाह जी ने दिखाया, उसमें आप देखे होंगे कि विक्ट्री का भी गायब था। वो कौन यूनिवर्सिटी का शब्द, यूनिवर्सिटी गलत लिखा हुआ है। अरे गुजरात यूनिवर्सिटी से तो गए थे चुनाव में, देखे होंगे कैसा यूनिवर्सिटी था। वहाँ विद्यालय दिखाने की जगह एक स्टूडियो में बैठ के फोटो खिंचाकर मोदी जी वहाँ स्टूडेंट को दिखाए, तो उसी तरह का डिग्री भी मोदी जी का है। जिस तरह से स्टूडेंट को, इस विद्यालय तो है ना, 600 विद्यालय बंद हो चुका है गुजरात में, तो उस तरह से डिग्रियां उनका किस तरह से पेपर लीक हो जाता है भाजपा शासन में, किस तरह से डिग्रियां दिखाई जाती है भाजपा में। आप दूसरे के डिग्री पर सवाल करते हो, राहुल जी के डिग्री पर सवाल करते हो, आप पार्टी के कुल पूरे नेता के डिग्री पर सवाल करते हो। उनकी डिग्री का सवाल उठाओ तो 25,000 का जुर्माना हो जाएगा। देखिए, मोदी जी के डिग्री पर नहीं, मोदी जी के ऊपर आप एक पोस्टर लगाओगे तो आपको जेल हो जाएगा। इस पहले तानाशाह थे, अब महान तानाशाह का ये शासक चल रहा है कि आप अपने खुला विचार को भी नहीं रख सकते हो। देश के लोकतंत्र को खतरा नहीं है तो क्या है। संविधान की बात अमित शाह के मुंह से सुना मैं कि अमित शाह एक भाषण में बोल रहे थे कि मैं संविधान, हिंदू राष्ट्र नहीं, हम संविधान की बात, हम संविधान को मानने वाले यहाँ हर जाति के लोग हैं। बहुत खुश हुआ कि भाई एक तरफ आप बाबाओं के द्वारा आप कहते हो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, एक तरफ आप संविधान की बात करते हो, तो संविधान को तोड़ मरोड़ कर क्यों आप खतरे में संविधान को डाल रहे हो। जिस तरह सर एक चाय वाला अगर पीएम बन रहा है तो ये तो गौरव की बात है, एक अनपढ़ अच्छा आदमी पहले बताइए, स्टेशन बना नहीं, चाय कौन स्टेशन पर बेचे हैं? हम प्रधानमंत्री से एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, वो स्टेशन का नाम और सन बताइए कब चाहे। 17 साल के आयु में घर छोड़ चुके थे, 40 साल तक भीख मांगे थे, उनकी 7-7 मुसमंडे बच्चे उनके बेटे भाई हैं, और उनका माँ बर्तन मांज रही थी। बहुत शर्म की बात है, हम लोग अपने मर जाएंगे, अपने माँ को बर्तन नहीं, बल्कि गरीबी के दर पर हम भीख मांग के अपने माँ को खिलाएंगे। अपने माँ से बर्तन मजवाना, ये कहाँ की कुल वंशज है आपकी, अपने माँ तक को बर्तन मजवाए हैं। 40 साल तक भीख मांगे, अमेरिका घूम रहे थे आप बैग लेके, आपका व्हाइट हाउस के साथ फोटो में कहीं तो आपको दे सकता हूँ, पूरा पुख्ता सबूत दे सकता हूँ कि कब गए थे। तो प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहना तो गलत है। देखिए, अनपढ़ कोई नहीं कहा है, देश के प्रधानमंत्री से खाली कहा गया है कि अपना डिग्री सार्वजनिक कीजिए, लोगों को बताइए। क्या बताएं, बड़े बड़े पोस्टर पर पेट्रोल टंकी पर लगा के मुंह फाड़ कर दिखाते हैं मोदी जी, तो वही डिग्री सटा दीजिए कि डिग्री का प्रमाणित करता हूं कि ये डिग्री मेरा है, किसी तरह का जांच करा के आप देख सकते हो। क्यों नहीं लगाते हैं? जरूरी है दिखाना। क्यों नहीं जरूरी है? देश में जब संविधान जरूरी है, देश में लोकतंत्र जरूरी है, देश में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से छापा मरवाना जरूरी है, तो प्रधानमंत्री का डिग्री दिखाना क्यों नहीं जरूरी है? पढ़ा लिखा जो नहीं है तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। देखिए, लोकतंत्र के उस महान पोस्ट पे बैठे हैं देश के प्रधानमंत्री, जो विदेशों में ऐसा अगर पढ़े लिखे रहते तो पेगासस का यूज नहीं किया जाता। देखिए, कई बार निकल जाता है, गड़बड़ हो जाता है, बेचारे लड़बड़ा जाते हैं बोलने में। तो प्रधानमंत्री अगर सत्य बोल देंगे तो क्या हुआ? देश की जनता है, उनका 140 करोड़ जनता अकेले सब पे भारी है। सीना पीट के पार्लियामेंट, देखिए सीना पीट के पार्लियामेंट में बोले एक अकेला सब पे भारी। अरे तो भारी हो तो भैया अपना डिग्री तो दिखाओ, कितने भारी हो? 56 इंच सिकुड़ गया क्या? देश के प्रधानमंत्री अगर देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत नहीं करते हैं, देश को रोजगार नहीं देते हैं, देश को महंगाई की ओर ले जाते हैं, देश को जिस तरह से प्रोपगंडा की तरह बड़े पूंजीपतियों का आप एक एजेंट का काम करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री से लाजमी है प्रश्न करना। हम देश के नागरिक हैं, हम किसी पार्टी पूर्वा की बात नहीं कर रहे हैं। देश के एक नागरिक का सवाल होता है कि आप देश में जिस तरह से झूठ बोले हो, देश से 2 करोड़ नौकरी का झांसा दिए हो, 15 लाख खाते में लाने का झांसा दिए हो, ये झांसा देश का गद्दी झूठ बोलकर आप प्राप्त किए हो। देश के जनता को धोखा देने का उनको पर केस लगना चाहिए कि देश को धोखा दिए। नौकरी मिलेगी भी तो देश बचाने की बात। अरे देश कौन सा, आप 14 के बाद आजाद की बात करते हो? देश कौन गुलाम है कि आप बचाने की बात कर रहे हो? 200 साल आगे जिस तरह से 52 साल तक आरएसएस में झंडा नहीं फहराया गया, जिस तरह से आप मुखबिरी करते रहे देश का, और देश के लिए आप एक नाखून नहीं एक शहादत दिए हैं, तो भाजपा आरएसएस को लोग एक लिस्ट दिखा दे भारत को कि हम लोग आज़ादी में इतने शहादत दिए हैं, इतने लोग अपना कत्ल हमारा हुआ, हमको शोषण किया गया अंग्रेजों द्वारा, हम मुखबिरी नहीं किए, ये बताएं। गड्ढे भाड़ रहे हैं जो कांग्रेस में 70 सालों से गड्ढे खोदे। देखिए, गड्ढे तो एक खने थे, ये गड्ढे उसका खने थे जिस तरह से इनके आप देखे होंगे। भाजपा ऐसा पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन लक्ष्मण थे, जो पैसा लेते, बंगारू लक्ष्मण पैसा लेते पकड़े गए। भ्रष्टाचार का तो शुरुआत भाजपा में होती है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पैसा लेता है भैया, वो पार्टी है भाजपा। लेकिन सर कपिल मिश्रा जी ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कभी सावरकर नहीं बन सकते, सावरकर की ये होता। कपिल मिश्रा पहले अपना ही भाषणों को याद करें, जब आप में थे तो मोदी जी के लिए एक लड़की की कहानी सुना रहे थे, पूरा लिखित बताया कि इतने तारीख इतने मिनट में इस लड़की के पीछे भेजा गया, वो भेजा, वो भी मेरे पास वीडियो है। जब पहले आप थे भाजपा में नहीं थे तो मोदी जी को पानी पी पी के कोसते थे। आज उनको जो मंत्र दे दिया गया और गंगा जल छिड़क दिया गया, इतना गाली मोदी जी को, इतना उल्टा सीधा बोलने वाला उनको भी मोदी जी रखते हैं अपने पार्टी में, तो ये समझ लीजिए कि तमाम भ्रष्टाचारी जितने हैं विपक्ष सब एकजुट हो रहा है। देखिए, भ्रष्टाचारी तो इनके साथ जुटे हुए हैं। ये असम का मुख्यमंत्री पर बड़का सर्टिफिकेट लेके अमित शाह घूम रहे थे भ्रष्टाचार का,
वो हमारे कांग्रेस में था, वहाँ जाते ही गंगा जल छिड़ गए। एक मशीन उनके पास, बहुत बड़ा मशीन खरीदे हैं। लेकिन सीबीआई की डर से ना ना सुनिए ना, हम काहे को डर से भाई, डर तो हो गए हैं। हमारा नेता तो कहता है डरो मत, डरो मत, शेर है। आप हमारे कार्यकर्ताओं को भी बोलता है कि बब्बर शेर है। और निरंतर अपने भारत जोड़ो यात्रा, चाहे राहुल जी का कोई भाषण उठा के सुन लीजिए किसी जगह पर, चाहे रामलीला मैदान में दिए हो, हमेशा अपने संज्ञान में, हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को शेर और बब्बर शेर का संज्ञान दिए हैं। और जिस तरह से मोदी जी डर गए हैं, डर नहीं गए तो इतिहास क्यों बदला गया। जिस तरह से आनंद फानंद में राहुल जी का कोठी, जो 4 बार से सांसद है, और सांसदों को 6 महीना साल भर टाइम दिया जाता है, राहुल जी को नोटिस भेज दिया जाता है, राहुल जी को 24 घंटा के अंदर आयोग ठहरा दिया जाता है। तो ये डर नहीं है तो क्या है। भारत जोड़ो यात्रा से इतने डर गए, और देश का उनका जो डोभाल जी हैं, जितना IB ED और छापा मरवाए, लेकिन उनके जितने खुफिया विभाग है बताया कि अब तुम राहुल जी का सत्ता आने वाली है, और जितना आप आतंक फैला सकते हो, डर फैला सकते हो। लेकिन हमारी पार्टी भाजपा की तरह डरपोक नहीं है। हम कांग्रेस के हैं, हमारे गांधी के विचारधारा। हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो चोरों से क्या डरेंगे। जो इतिहास बदलने चले, खुद इतिहास के पन्ना का एक क नहीं जानते हैं, ई नहीं जानते हैं, वो इतिहास क्या बदलेंगे। सर कर्नाटक को लेके क्या कहेंगे? जिस तरीके से कर्नाटक में अभी सर्वे भी आ रहा है कि भाई अब जो है वहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार आ सकती है। देखिए, आ नहीं सकती है। हम 160 सीट जीतने जा रहे हैं। कहीं आप ही के माध्यम से अभी लीग का स्टाम्प पर दे देंगे। और अब भाजपा के कई लोग, MLA लोग और कई पार्टियों के छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। वहाँ मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि सरकार, हमें चाहे कितना हो गंगा जल छिड़केंगे, सरकार कांग्रेस की आएगी, वहाँ आएगी, छत्तीसगढ़ आएगी, मध्य प्रदेश आएगी, राजस्थान रिपीट करने।